चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक सम जो रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। इसके पहले क्लास में हम लोग एनपीओ का सारा थ्योरी देख लिए हैं कि क्या होता है एनपीओ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होता है रिसीव पेमेंट अकाउंट, क्या होता है उसका फॉर्मेट, उसका एक सम भी बना चुके हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट क्या है, डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोग को यहाँ पर एक रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके हेल्प से हमें बोला गया है कि आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए देखते हैं कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। इसके लिए अगर आपने पहले फॉर्मेट नहीं देखा है तो पहले फॉर्मेट वाला वीडियो देख लीजिए, और फॉर्मेट कहीं से भी आप देख लीजिए, पहले आपको फॉर्मेट क्लियर रहेगा तभी बनेगा। इसके पहले एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं, क्या है वो, कि जब भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। वो क्या है? रेवेन्यू नेचर, करंट ईयर। दो चीज़ क्या? रेवेन्यू नेचर का वो इनकम या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और जो भी आइटम्स है, जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू नेचर के साथ साथ करंट ईयर का ही होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। टू बैलेंस पीडी, ये है कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस। इसका कोई काम नहीं होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये हमारे अभी काम का नहीं है, ये आएगा बैलेंस शीट में, वो अलग बात है। बैलेंस शीट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? एनपीओ के लिए क्या होगा? इनकम। तो ये चला जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट में होता है। फॉर्मेट क्या? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। याद रखिएगा, नाम हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, इनकम साइड में चला जाएगा। बाई सब्सक्रिप्शन। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट था हमारे पास, हमने उसे बेच दिया, और तो वो इन्वेस्टमेंट का यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है हमारा इनकम, ये नहीं आने वाला। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर भी जो हमारा है वो भी नहीं आने वाला क्योंकि फर्नीचर एसेट्स होता है, एसेट्स कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, उससे होने वाला इनकम भी कैपिटल इनकम हो जाएगा, तो ये भी नहीं आने वाला। लेकिन देखिए ब्रैकेट में कुछ लिखा है, बुक वैल्यू ₹40,000 और उसको सेल हमने कितने में किया? 30,000। इसका मतलब हमारा वो जो फर्नीचर था वो था 40,000 रुपये का, हमने उसे बेचा कितने में? 30,000 रुपये में। 40,000 का चीज़ को अगर हम लोग 30,000 में बेचते हैं तो हम लोग को हो जाएगा नुकसान। कितने रुपए का नुकसान? 10,000 का नुकसान। हम लोग फॉर्मेट में डिस्कस भी किए थे कि एसेट्स को बेचने पे पैसा जो आ रहा है उसका तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उस पे होने वाला इनकम या उससे होने वाला, मतलब उससे होने वाला प्रॉफिट या उससे होने वाला लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि यहाँ 10,000 का हम लोग को नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है तो इसको हम लोग दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में। फिर है डोनेशन। डोनेशन में दो बातें होती हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक। यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं गया है तो हम लोग को यहाँ पे इसको इनकम ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये चला जाएगा बाई डोनेशन इनकम साइड में। नेक्स्ट आइटम्स है यहाँ पर सैलरी, तो सैलरी पेमेंट साइड में है, एक्सपेंडिचर। रेंट 50,000 पेमेंट साइड में ही है तो एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर। डिफेंस बॉन्ड, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे शेयर में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से डिफेंस बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ये क्या हो गया? एसेट्स हो गया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं आने वाला। फर्नीचर भी एसेट्स होता है, नहीं आएगा ये भी। बाईसाइकिल कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स है, नहीं आने वाला। बाय बैलेंस शीट कैश का क्लोजिंग बैलेंस, कैश है तो कैश भी तो एसेट्स है, ये भी जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हम लोग को, तो फॉर्मेट में क्या क्या आइटम्स आएगा और क्या क्या फॉर्मेट है। तो पहला है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, हेडिंग भी दे देंगे हम लोग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, तो ऑफ लिखे हम लोग, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया था इसलिए हमने नहीं लिखा, वैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होगा आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ईयर दिया रहता है क्वेश्चन में ही, तो क्वेश्चन से ही उठा के लिख देंगे हम लोग। 31 मार्च 2020 दिया था क्वेश्चन में तो लिख दिए। ये क्वेश्चन TS ग्रेवाल बुक का है, आप लोग भी देख सकते हैं उसमें से।
चलिए देखते हैं कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। सबसे पहला था हमारा रिसीप्ट साइड से शुरू करते हैं। तो टू बैलेंस बीडी था क्वेश्चन में, टू बैलेंस बीडी तो नहीं आने वाला हमारा, टू बैलेंस बीडी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, तो देखिए हमने यहाँ लिखा बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन 9 लाख रुपया, ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन 9 लाख इनकम की साइड में। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो नहीं आएगा, क्वेश्चन में था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो नहीं आने वाला क्योंकि वो कैपिटल नेचर का इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, वो भी नहीं आने वाला, लेकिन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर से होने वाला प्रॉफिट या होने वाला लॉस को तो रिकॉर्ड करेंगे। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो ओल्ड फर्नीचर था उसका बुक वैल्यू था 40,000, उसके हम लोग बेच रहे हैं 30,000 में, तो हम लोग को उस पर नुकसान हो जा रहा है 10,000 का, तो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को हम लोग दिखाते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। तो देखिए हमने दिखा दिया उसे एक्सपेंडिचर में, क्या लिखा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 40,000 माइनस 30,000, 40,000 उसका बुक वैल्यू था और 30,000 सेल्स वैल्यू, तो डिफरेंस आ गया 10,000, यही हम लोग को नुकसान हुआ है, हमने दिखा दिया इसे एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट आइटम है क्वेश्चन में डोनेशन, तो डोनेशन तो भाई इनकम होता ही है, तो दिखा दिया हमने डोनेशन को इनकम में बाय डोनेशन ₹10,000। नेक्स्ट है पेमेंट साइड का आइटम्स को देख लेते हैं। तो पेमेंट साइड में पहला आइटम है सैलरीज, तो सैलरी क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर, तो सैलरी दिखा दिया हमने कहाँ, जो अपना फॉर्मेट था उसमें एक्सपेंडिचर में 4,80,000। नेक्स्ट है रेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है रेंट, रेंट कितने का 50,000 का, तो वो रेंट को भी हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर, रेंट टू रेंट 50,000। स्टेशनरी, स्टेशनरी 20,000 का, तो स्टेशनरी का भी आइटम को हम लोग को दिखा देना है एक्सपेंडिचर साइड में, दिखा दिया हमने। उसके बाद क्वेश्चन में डिफेंस बॉन्ड है जो कि एक एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट्स है ना, बाईसाइकिल एसेट्स है बैलेंस शीट, बाय बैलेंस सी डी कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इन सब को तो हम लोग को रिकॉर्ड करना नहीं है, तो जितना आइटम्स था उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लिए हैं। अगर आप लोग ट्रिक के रूप में समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो देखिएगा आप मेनली जो रिसिप्ट का बेसिकली आइटम्स रहता है वो आता है इनकम साइड में, और जो पेमेंट साइड का जो आइटम होता है वो आता है एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन इस पूरा तो आइटम्स आएगा नहीं, ध्यान रखिएगा रिसिप्ट साइड का वही सारा रेवेन्यू, वही सारा इनकम्स आया है जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रेवेन्यू नेचर का इनकम आया है यहाँ पर, और पेमेंट भी उसी तरह से आया है। पेमेंट जो हमने किया है रेवेन्यू नेचर का, जो पेमेंट किया है एक्सपेंडिचर किया है वही आया है एक्सपेंडिचर साइड में, इतना ही कुछ है। इतना कुछ करने के बाद जब हम लोग इसको फाइनल करेंगे, टोटल करेंगे, तो टोटल करने पे जो आएगा हमारा आइटम उसको भी हम लोग को देखना है। तो टोटल हमने किया रफ में किया, तो क्रेडिट साइड में हमारा है 9,10,000 रुपया, जबकि डेबिट साइड में जोड़ने पे आ रहा है, इसको आप लोग फॉर्मेट के अंदर मत कीजिएगा, रफ में कहीं पे। और जब टोटल करिएगा आप लोग डेबिट साइड को, तो डेबिट साइड में आ रहा है 5,60,000, ठीक है। इसका मतलब है क्रेडिट ग्रेटर है, तो क्रेडिट अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला अमाउंट को हम लोग बोथ साइड लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया 9,10,000 क्रेडिट साइड में भी और 9,10,000 डेबिट साइड में भी, जो अमाउंट ग्रेटर रहेगा उसको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे और डबल लाइन से बंद करेंगे। इसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है डेबिट साइड में, तो डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 3,50,000। ये 3,50,000 का जो डिफरेंस है वही कहलाएगा सरप्लस, क्योंकि ये डिफरेंस आ रहा है टू साइड में, इसलिए वो कहलाएगा सरप्लस। टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना 3,50,000, ये आ गया हमारा आंसर। आप लोग भी इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनाइएगा। तो हम लोग अभी तक हम लोग कर लिए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन इतना इजी एग्जाम में तो नहीं आने का, इससे लेंदी क्वेश्चन आएगा। ये बस क्वेश्चन इतना के लिए ही था कि फॉर्मेट को थोड़ा हम लोग इसको रिवाइज कर सके, समझ सके। हम लोग लेंदी क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को कुछ कैलकुलेशंस देखना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना है। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे हम लोग, क्या होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, कौन कौन सा आइटम आता है, कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा, एसेट्स में जाएगा, कौन सा आइटम लायबिलिटी साइड में आएगा। अभी बस इतना ही रहने देते हैं।